आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। रविवार 3 मई 2020 दिन भर क्या क्या घटा हम आपको बताते हैं, क्या क्या घटनाक्रम रहा। अंततः ग्रीन जोन का एहसास सिवनी वासियों को अब होगा। 4 मई से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किराना दुकान, जनरल स्टोर आदि कुछ छूट प्रदान की गई है। कुछ चीजें खोलने के लिए जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान कर दी है। जिला प्रशासन के द्वारा जो अनुमतियां प्रदान की गई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। वैसे टोटल लॉकडाउन को 3 मई तक टोटल लॉकडाउन के 44 दिन बीत गए हैं और कर्फ्यू के 39 दिन बीत गए। 39 दिन का कर्फ्यू बहुत होता है। देखा जाए तो जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को इस बारे में विचार करना चाहिए था। नागरिक सोमवार से 4 मई से कुछ राहत महसूस करते नजर आएंगे। 26 मार्च को टोटल लॉकडाउन जब लागू था, सिवनी में लागू किया गया था, उसके बाद 26 मार्च को कुछ छूट प्रदान की गई थी। उस दिन अचानक बहुत ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पर उमड़े। प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। तत्कालीन जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अड़ायच के द्वारा एक फैसला लिया गया। उस फैसले के तहत सिवनी में कर्फ्यू लागू किया गया और कर्फ्यू लगातार बढ़ते बढ़ते 39 दिन तक चला गया। ये वाकई बहुत हैरत की बात है। जिला प्रशासन के पास पर्याप्त अमला था। जिला प्रशासन चाहता तो टोटल लॉकडाउन ही पर्याप्त था। इस दौर में टोटल लॉकडाउन के चलते देश भर के अनेक जिलों में स्थितियां बहुत सामान्य हैं। कर्फ्यू अगर लगाना था तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते का कर्फ्यू पर्याप्त था। 1 हफ्ते से ज्यादा कर्फ्यू लगाने की शायद, ऐसा जानकारों का कहना, आवश्यकता नहीं। बहरहाल सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग के द्वारा 4 मई को शर्तों के साथ राहत देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके पहले रविवार की सुबह डॉक्टर राहुल हरिदास के द्वारा पदभार ग्रहण कर अधिकारियों से औपचारिक चर्चा की गई। उनके द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के साथ शहर का निरीक्षण भी किया। जो देर शाम 3 मई की देर शाम जो आदेश जारी हुए, उस आदेश के अनुसार 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जारी आदेश के तहत सभी ब्लॉक मुख्यालय सिवनी, परघाट, केवलारी, लखनादौन, गंसौर, धनौरा, छपारा, कुरई में प्रथम चरण में किराना, स्टेशनरी, दूध, मेडिकल, डेयरी व जनरल स्टोर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहने के आदेश जारी किए गए। विकासखंड मुख्यालय के बाजार में दोपहर 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार की सभी दुकानें, जिसमें मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, बार, गुटखा, तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा जो दुकानें हैं वे सुबह ग्रामीण अंचलों में, शहरी अंचलों में नहीं, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भरने वाले हाट बाजार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा घर घर सब्जी विक्रेताओं के द्वारा सब्जी बेची जाएगी। 2 मई को जो व्यवस्थाएं लागू की गई, जिस दिन जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अड़ायच का स्थानांतरण सिवनी से बुरहानपुर कर दिया गया था, उस दिन सब्जी की व्यवस्थाओं में कुछ तब्दीलियां की गई। सब्जी की व्यवस्था के बारे में बहुत सारी चीजें सामने आ रही, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। जो आदेश जारी किए गए, उस आदेश के तहत थोक फल सब्जी मंडी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक फुटकर व्यापारियों के लिए खुली रहेगी। इसके बाद 10 बजे से शाम 5 बजे तक फुटकर हाट ठेला विक्रेता घर घर जाकर फल और सब्जी का विक्रय कर सकेंगे। आम जनों के थोक मंडी पर में पहुंचने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जो विवाह है, शादी विवाह का मौसम आ रहा है, आ गया है। शादी विवाह के संबंध में संबंधित थाने में अनुमति देने की बात कही गई। इस आदेश में अंतर जिला
वर व वधू पक्ष के सिवनी जिले के निवासी होने पर विवाह के लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विवाह की सूचना संबंधित थाने जिस थाने में वे हैं वहां देना अनिवार्य होगा, जिसकी पावती वाहन पर चस्पा की जाएगी जिस वाहन में दूल्हा दुल्हन या उसके संबंधी जा रहे हों। वर पक्ष के 10, वधू पक्ष के 10, इस तरह कुल 20 लोगों को, घराती और बाराती मिलाकर कुल 20 लोगों को विवाह में जाने की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में जाने की अनुमति विवाह के लिए दी जाएगी। टैक्सी, ऑटो रिक्शा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानों में दुकानदार व कर्मचारियों और ग्राहकों सहित कुल 5 व्यक्ति से ज्यादा एकत्र नहीं हो पाएंगे। जिले की सीमा में टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा पर प्रतिबंध रहेगा। शैक्षणिक संस्थाएं और कोचिंग संस्थानों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं अन्य धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध बरकरार रहेगा। धार्मिक स्थान पर आम लोगों को आने जाने की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। मास्क लगाकर सामग्री विक्रय करनी होगी। आदेश के अनुसार दुकानदार बिना मास्क लगाए किसी को भी ग्राहक को या किसी भी व्यक्ति को सामग्री का विक्रय नहीं करेगा। 2 गज की शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 17 मई तक 65 साल से अधिक आयु के लोग और 10 साल से कम आयु वाले बच्चों का घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बाजार की दुकान में शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक संपूर्ण जिले में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जिन लोगों को आवाजाही में छूट दी गई है, पुलिसकर्मी हो, प्रशासन के कर्मी हो या मीडिया, इन लोगों के अलावा अन्य दीगर लोगों का निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल पाएगा। पूर्व में जिन दुकानों को अनुमति दी गई है वे अपनी उस अनुमति के अनुसार अपनी दुकानों का संचालन करते रहेंगे। 5 मई को बूंदाबांदी होने की संभावना मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा कही गई है। मौसम मई माह में भी बार बार करवट ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 48 घंटे के अंदर प्रदेश के अनेक अंचलों में बूंदाबांदी हो सकती है। सिवनी में भी बूंदाबांदी की संभावना है और तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। सूत्रों का कहना है, मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मई माह में सूरज की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती है। इसकी वजह से धूप बहुत तीखी होती है और दिन का तापमान बढ़ जाता है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इस वजह से दोपहर को बादल छाने लगते हैं। हालांकि वातावरण में नमी होने के कारण गरज और चमक की स्थिति नहीं बन पा रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक दे सकता है। इसके प्रभाव से राजस्थान पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात और बनने के संकेत दिए हैं। सूत्रों ने इस सिस्टम की वजह से हवा का रुख बदलेगा। अरब सागर से नमी आने का सिलसिला आरंभ हो सकता है। इससे मौसम का मिजाज बदल सकता है। 5 मई को बादल छाने घने होकर राजधानी सहित कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी कर भी सकते हैं। सिवनी में तेज हवाएं चल सकती हैं। ग्रीष्मकाल के अवकाश के दौरान भी शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षा लेने के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य शासन के द्वारा 1 मई से 7 जून तक शिक्षक और विद्यार्थियों का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी कर शिक्षकों को हर रोज ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों को प्रतिदिन सुबह 10:45 बजे, 11:15 बजे व्हाट्सएप पर उपस्थिति लगानी होगी। अगर व्हाट्सएप पर शिक्षक की उपस्थिति दर्ज नहीं होती तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि शिक्षकों को फीडबैक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने अभिभावकों के नाम एक पत्र भी लिखा है जिसमें ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं संचालित करने की अपील की गई है। सूत्रों ने ये बात भी बताई है कि कुछ शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रीष्मकाल का अवकाश घोषित करने के बाद इसका फायदा किसे मिलेगा? अभिभावकों को
शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र भी लिखा गया है। सूत्रों ने ये बताया कि संचालनालय के द्वारा अभिभावकों को पत्र लिखकर ग्रीष्मकाल अवकाश के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा है कि अभिभावक 1 घंटे के लिए पढ़ाई के लिए अपना मोबाइल विद्यार्थी को दें। सूत्रों ने यह भी बताया कि पालकों से कहा गया है कि इस दौरान अपने पुत्र पुत्री पर नजर रखें, वे पढ़ाई कर रहे हैं अथवा नहीं। इस दौरान वे कोई वीडियो न देखें, इस दौरान वे गेम न खेलें, साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी नियमों का पालन करें। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों के पास कॉपी पेन होना चाहिए। इसके अलावा गेहूं परिवहन नहीं होने से खरीद केंद्र में हो रही समस्याएं, छपारा से ये खबर आई है। ग्राम भीमगढ़ में सहकारी समिति द्वारा खरीदे गए गेहूं का अभी तक परिवहन न किए जाने से वहां बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नवागतगंज जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 9 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 3 मई को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 9 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें 6 प्रकरण कोतवाली में, 1 प्रकरण बरघाट में, 1 प्रकरण छपारा, 1 प्रकरण आदेगांव में पंजीबद्ध किया गया है। शनिवार को बीते दिवस 4 FIR की होम डिलीवरी हुई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मोटरसाइकिल क्रमांक MP22 MK 6038, MP22 ML 3147, MP22 SA 4927 4927 और MP22 MH 2058 में अनावश्यक रूप से 3 सवारियां बैठी पाए जाने पर पुलिस के द्वारा इनके खिलाफ धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत FIR दर्ज कर FIR की प्रति की होम डिलीवरी की है। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा शहर का औचक निरीक्षण किया गया। ये थी खबरें रविवार 3 मई की। 4 मई को एक बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।